ओम नमस्ते जी। हठयोग प्रदीपिका से संबंधित 4 कक्षाएँ हमारी हो गई हैं। आज 5वीं कक्षा प्रारंभ कर रही हैं। जुलाई 2022 के प्रश्नों से। प्रश्न है हठक प्रदीपिका के अनुसार किस अभ्यास से क्षय, कुष्ठ एवं कोष्ठबद्धता नामक विकार नष्ट होते हैं? तो ये महामुद्रा का लाभ है और महामुद्रा के लाभों से संबंधित कम से कम 3-4 प्रश्न पहले आ चुके हैं। आपको ध्यान होंगे, आपने देखा था। कई अलग-अलग प्रकार के हैं। एक बार तो क्लेश मृत्यु का पूछा था, ऐसे कुछ और भी चीज़ें पूछी थी, सारे मुझे भी ध्यान नहीं है। अब इन्होंने पूछ लिया इनका क्षय, कुष्ठ और कोष्ठबद्धता। कोष्ठबद्धता ये शब्द तो साक्षात नहीं लिखा है, वहाँ पे गुदावर्त है, दोनों का भाव वही है। मतलब कॉन्स्टिपेशन के रूप में आप इसको समझ सकते हैं मोटा-मोटा। और लाभ कई हैं वहाँ पे, क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण और इससे इन पांचों से संबंधित आगे भी प्रश्न आपके बनेंगे, तो इनको अवश्य याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। तो महामुद्रा हठ प्रदीपिका के अनुसार किस बंध के अभ्यास से शरीर के 16 आधारों पर नियंत्रण हो जाता है? तो हमने देखा 3 बंध हैं जो मुख्यतः आते हैं आपके, उड्डयन बंध, मूल बंध और जालंधर बंध। तो आपका जालंधर बंध को एक तो ये फैक्ट रखिएगा, मध्य चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य चक्र। मध्य का सही-सही क्या अभिप्राय है तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर योगराज उपनिषद के आधार पे देखें, तो जालंधर बंध कंठ से संबंधित है और वहाँ पे कहा गया है कि कंठ के ही बिल्कुल मध्य भाग से सुषुम्ना नाड़ी जाती है। उसके दाएँ और बाएँ में ईड़ा और पिंगला की स्थिति है। ये शायद प्रश्न भी आपका बना है। तो कंठ चक्र जो विशुद्धि चक्र है आपका, इसलिए हो सकता है कि उस मध्य के कारण ही इसको कहा हो। बाकी और क्या एक हेतु है, मैं नहीं बता पाऊँगा। उसी में लिखा है कई लाभ हैं, जैसे जरा मृत्यु को दूर करना, सोमस्राव को रोकना, कंठ संबंधी रोगों को नष्ट करना और एक है शरीर के 16 आधारों पर नियंत्रण। तो 5 लाभ वहाँ पर दिए गए हैं। एक तो जरा मृत्यु दूर, सोमस्राव जो है आपका, क्योंकि ये तो मुख्य लाभ है ही, अन्य शास्त्रों में भी आता है कि जालंधर बंध लगाने से तालुमंडल से जो अमृत का स्राव होता है, उसको वो नाभि में जाने से रोकता है। और कंठ से संबंधित है तो कंठ के रोग नष्ट हो जाएँगे। और 16 आधारों पर नियंत्रण, 16 आधार सिद्ध सिद्धांत पद्धति में दिए गए हैं, वहाँ पे हमने पढ़े थे। और एक 5वां लाभ है तो प्राण लय को प्राप्त हो जाता है, प्राण लीन हो जाता है। तो जालंधर बंध का आपका है ये। घटक प्रदीपिका के अनुसार नाद की अवस्था, ये रिपीट है, पहले भी आया था। 4 अवस्थाएँ हैं, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति नहीं दिया है, 3 का ही कॉम्बिनेशन है, ए, बी और डी, फर्स्ट ऑप्शन। ये पहले भी आया था, वहाँ पे चारों थी और सीक्वेंस भी शायद था, सीक्वेंस याद रखिएगा, आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार शक्ति के पर्यायवाची हैं, तो शक्ति चालिनी मुद्रा है, वहां पर शक्ति के कई पर्यायवाची दिए हैं, जैसे कुटिलांगी दिया है, कुंडलिनी दिया है, भुजंगी दिया है, शक्ति दिया है, ईश्वरी दिया है, एक कुंडली भी दिया है, कुंडलिनी और कुंडली दोनों ही दिए हैं, और अरुंधति कहा है, अरुंधति। तो भुजंगी है, भुजंग नहीं है वहां पे, और अरुंधति है और ईश्वरी है, इड़ा नहीं है। 3 है आपके, ए, सी, डी। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। योगाभ्यास के प्रारंभ में किससे बचना चाहिए? तो ये भी पथ्य है, तो किससे बचना चाहिए? तो हमें किसको ढूंढना पड़ेगा? आपका अपथ्य को देखना है। ये प्रश्न आपका घेरंड संहिता से है, इसमें गलती से डल गया है और थोड़ा-सा अजीब-सा ही लिखा हुआ है, इसमें स्पष्टता भी नहीं हो पा रही है पूरी। मैं प्रयास करता हूँ। जैसे ये है आपका कलासका, पटोल, पत्रक, वास्तुक, हिमलोचिका, ये पथ्य के अंतर्गत आते हैं। और ये जो कलासका है, ये वैसे तो ये काल शाकम होना चाहिए था। काल शाकम, पटोल, पत्रक आदि वहाँ पे लिखे थे, ये पथ्य में आते हैं। वास्तुक भी, हिमलोचिका भी, तो बी को एलिमिनेट कर दो। वो जम्बाला आदि जो लिखे हैं, हरितकी, धात्री और पौरुष, ये भी आपके पथ्य के अंतर्गत ही आते हैं, तो इनको भी आप हटा सकते हैं। अब जो बचे हैं आपके
जैसे हींग और केमुक ये आपके अपथ्य में है, लेकिन ये मायरा बोलना ये वहां पे नहीं लिखा है। वहां पे आता कामरंगम पियालम च हिंगु शालमलि केमुकम। और ये कपित्थ, कांटबिल्ब, पांडु कदम, ये चारों आपके अपथ्य में आते हैं, तो एक तो ये हो जाएगा। और पलाश, जंबीर और शालमली ये भी आपके अपथ्य में आते हैं, तो ये हो जाएगा। हींग और केमुक था, लेकिन ये वाला मैच नहीं हो रहा। तीन के कॉम्बिनेशन का कोई है नहीं, बेटर दो कॉम्बिनेशन ही होंगे आपके। कपित्थ वाला, क्योंकि वहां पे पाठ आता है तुम्बी कोल कपित्थम च कंट बिल्बम पलाशकम। कपित्थ भी हो गया, पलाश भी होगा, कंट बिल्ब भी होगा, पांडु भी है वहां पे, कदम्ब भी है। हाँ, ये सब आपके वहां पे अपथ्य में, कदम्बम, जंबीरम, बिंबम, लकुचम, लशुनम, विशकम। तो सी और डी ये बेटर ऑप्शन बनेगा, फोर्थ वाला। हटप प्रदीपिका के अनुसार योग साधकों के लिए पथ्य कारक भोजन है। अब ये पथ्य कारक है, पथ्य कारक पहले भी आया था आपका। पथ्य में देखो, मूंग एक ही दाल बता रखी खाने के लिए, तो पथ्य है। कुल्थी की दाल नहीं बताई। और 5 प्रकार के जो शाक हैं उसमें मैंने बताए थे, मेघनाद, पूर्णव इत्यादि करके, ये भी पथ्य के अंतर्गत आते हैं, इनको ध्यान रखना है। 5 शाकों के नाम लिख लीजिए। जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और पुनर्नव। तो मेघनाद वहां पे दिया है पथ्य के अंदर। दधी ये अपथ्य है। और परवल जिसको पटोल कहा है, ये पथ्य है। तो पथ्य में एक तो ए हो गया आपका मूंग, और एक मेघनाद हो गया, और एक परवल हो गया। ये तीन आपके पथ्य में आ जाएंगे, ए सी डी। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार योगी के भोजन का श्लोक के अनुसार क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो उसमें कई विशेषताएं दी है। पहले आती है पुष्टम, पहला। फिर सुमधुरम, ये दूसरा आएगा। फिर स्निग्धम, ये तीसरा आएगा। फिर आपका धातु प्रपोषणम, ये चौथा आ गया। फिर आपका मनोभिलषितम, हाँ वो पाठ भेद के आधार पे था, मैं एक दूसरे पाठ के आधार पे बताता हूँ। पहला पुष्टम है, फिर सुमधुरम है, और फिर स्निग्धम है, और चौथे पाठ आपका गव्यम, ये गव्यम आएगा। फिर आपका आता है धातु प्रपोषणम। एक चौखंबा से प्रकाशित जो बुक है उसके पाठ के आधार पर वहां पे गव्यम लिखा ही नहीं था, तो लेकिन गव्यम इन्होंने दिया है, तो आपको ध्यान रखिएगा। और फिर आता मनोभिलषितम, मनोबल, मन के द्वारा जो इच्छित है। ये 6 विशेषताएं वहां पर खाने की दी है। तो पुष्टम, सुमधुरम, स्निग्धम, गव्यम, धातु प्रपोषणम, मनोभिलषितम, योग्यम, योगी भोजनम आचरित, कि योगी जो है इस प्रकार के योग्य भोजन का आचरण करे, सेवन करे। कथन कारण है, खेचरी हठ योग की एक विशिष्ट मुद्रा है। बिल्कुल सही बात है, विशिष्ट मुद्रा है। जीभ को उल्टा कर कपाल कुहर में प्रविष्ट कराने कराने पर एवं दृष्टि को नासिकाग्र होने पर खेचरी मुद्रा कही गई है। तो ये आपका गलत हो गया। इतना तो अंश ठीक है, जीभ को उल्टा करके हम कपाल कुहर में, मतलब बक्कल कैविटी में प्रवेश कराते हैं, सही है। लेकिन दृष्टि जो है आपकी, वो नासिकाग्र नहीं होती। दृष्टि वहां पर आपकी भ्रू मध्य में कही है। अगर फ्लो फ्लो में आप ध्यान नहीं दोगे तो ये सारा अंश आपको ठीक दिखाई देगा। लेकिन बस एक अंश इन्होंने गलत कर दिया, नासिकाग्र। दृष्टि वहां पर भूमध्य कही है, तो ये गलत हो गया आपका। तो पहला कथन सही है और दूसरा गलत है, दूसरा सत्य है। फरवरी 2023 के प्रश्न देखिए, हठप प्रदीपिका की कौन से षटकर्म की विधि में भस्त्रावल्लोहकारस्य शब्द का प्रयोग किया है। ये भी कई बार आपकी परीक्षा में आगे आएगा। भस्त्रावत लोहकारस्य दो के लिए प्रयोग किया जाता है, एक कपाल भाती के लिए प्रयोग किया जाता है, एक भस्त्रिका प्राणायाम के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कपाल भाती ऑप्शन है, कभी हो सकता है कि भस्त्रिका भी आपका दिया हो, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। घटक प्रदीपिका में स्वात्मराम जिनको कुलीन मानते हैं उनके लक्षण हैं। तो प्रदीपिका में आता है, गोमांसम भक्षयेन नित्यम पिबेत अमर वारुणी कुलीनम तमहम मन्ये च इतरे कुल घातका, कि हम उनको ही कुलीन मानते हैं जो दो क्रिया करते हैं। तो संस्कृत में ही दिया है, क्या क्या है, गोमांसम भक्षयेत नित्यम। तो गोमांस का अर्थ, गो मतलब जिह्वा, और उसका भक्षण मतलब है जिह्वा का तालु में प्रवेश।
गोमांस भक्षण मतलब जिह्वा का तालु, गो शब्देन उदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हि तालुनि, गोमांस भक्षणम तत्तु महापातक नाशनम। तो जिह्वा का तालु में जो प्रवेश है उसको ही गोमांस भक्षण कहा जाता है। और सोमपान का जो है पिबेत अमर वारुणी, कि तालु मंडल से स्रावित जो रस है उसका पान करना ही अमर वारुणी का पान कहा जाता है। तो जो दो क्रियाओं को नित्य प्रति करता है उसको ही इन्होंने कुलीन माना है। उसके अलावा जितने भी व्यक्ति हैं उनको कुल घातक कहा है। पूछा जा सकता है कि कुल घातक कौन है? जो इन दो क्रियाओं को नहीं करते हैं, गोमांस का भक्षण और अमर वारुणी का पान। सी और डी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। साधक को निम्नलिखित कठोर नियमों और विनियमों में आग्रहित नहीं होना चाहिए। तो वहां पे पांच चीजें आती है: वन्नी, स्त्री और पथ। इनका तीन का सेवन नहीं करना है, प्रातः स्नान नहीं करना है, और शरीर को कष्ट देने वाली कोई भी विधि नहीं करनी है। ये पांच चीजें वहां पर मना की गई, व्रत इत्यादि। हाँ, व्रत आदि जो कष्ट देने वाली विधियां वो। तो यहाँ पे संतुलित आहार इसका आग्रह नहीं होता, तो ए आपका नहीं होगा। ए हटाने से आपके दो ऑप्शन हट गए, ये भी हट गया आपका और ये भी हट गया। स्नान का मना किया है तो प्रातःकालीन स्नान भी आ जाएगा। शीतल जल से लिखा नहीं है, लेकिन कोई और बेटर ऑप्शन नहीं बन रहा है तो शीतल जल भी आ जाएगा। व्रत भी उन्होंने मना किया, इसका भी आग्रह नहीं करना है, तो बी सी डी सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। दृढ़ संकल्प रखना, ये वहां पे नहीं कहा है, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। जिन जिन का कहा, ये पांच मैंने आपको बताया। वन्नी मतलब अग्नि का सेवन नहीं करना है, स्त्री का सेवन नहीं करना है, पथ मतलब मार्ग, मार्ग का सेवन भी नहीं करना है। तीन, प्रातः स्नान, इसका आग्रह नहीं करना है। और व्रत इत्यादि जो कष्टकारक चीजें हैं उनका भी आग्रह नहीं करना है। मैचिंग के लिए कहा है आपका, ये मिक्स है, आप मिक्स है। जैसे आत्मनिवेदन है, ये एक प्रकार की भक्ति है। निधिध्यासन है, ये एक ज्ञान साधना से संबंधित है। अल्प द्वार है, ये मठ के लक्षणों में आता है, छोटा द्वार हो। वो नाद स्फुरन, हठ सिद्धि के जो लक्षण पहले प्रश्न आया था, वहां पे नाद स्फुरन या नाद स्फुटता मैंने आपको बताए थे। नए नए निर्मलता, वपुः कृशता, ध्यान आ रहा होगा, शायद एक या दो बार प्रश्न आए हैं। तो हठ सिद्धि के लक्षणों में आता है। ये मैचिंग इस तरह से कर लीजिएगा। अगला भी मैचिंग का है, देखिए संस्कृत में दिया है। सूर्य भेदी प्राणायाम का था आपका लाभ। वात दोषघ्न, तीन आपके लाभ आए थे: कपाल शोधन, कृमि दोषणन और वात दोषणन। तो ए का तीन हो जाएगा। ए का तीन देखो, एक से ही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और उज्जाई जो प्राणायाम है आपका, उसमें देहानल विवर्धनम ये जुड़ जाएगा आपका। और शीतकारी के अंदर आपका कामदेवो द्वितीय कहा, शीतकारी के बहुत लाभ थे कि उसमें दूसरा कामदेव, ये पहला ही है आपका लाभ। फिर योगिनी चक्र संसेविता, सृष्टि संहार कारक, क्षुधा तृषा निद्रा आदि दूर हो जाते हैं। बहुत सारे लाभ है। भस्त्रिका जो प्राणायाम है आपका, उसका वात पित्त श्लेष्म हरम, तीनों दोषों का नाश। वात हो गया, पित्त हो गया और श्लेष्म आपका कफ हो गया। तो वात पित्त और कफ जन्य जितने भी दोष हैं उनको हरने वाला है। तो ये डी का वन हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न अभी आजकल आते हैं, मैचिंग के रूप में भी या सिंपल वैसे पूछ लेते हैं, संस्कृत के शब्दों को लिख देते हैं लाभ के रूप में। तो यदि आपको हिंदी में भी याद है और उससे आप मैच कर लेते हो तो सरलता से उसको ठीक किया जा सकता है, दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पर फिर लाभ का आ गया आपका, उसी से सूर्य भेदी का था आपका वातहर, ये हो जाएगा। उज्जाई का था आपका, उज्जाई में कई लाभ मैंने बताए थे आपके, उसमें एक लाभ आपका है कफ दोष दूर करता है, शरीर की अग्नि प्रदीप्त करता है, नाड़ी जलोदर और धातुगत। तो उज्जाई का हम कफ हर कर देते हैं। शीतली के जो लाभ थे, शीतली के अंदर का आपका दिया गया है तो पित्तहर हो जाएगा। भस्त्रिका में अभी ऊपर दिया ही था, तीनों दोषों का नाश। भस्त्रिका वात पित्त श्लेष्म हरम, तो त्रिदोष हरा, तीनों दोषों को हरने वाला। ये मैचिंग होगी। तो एक ही पेपर में मिलते जुलते दो क्वेश्चन आपके लाभ से दिए गए हैं। कथन कारण है, यदि नाड़ियां मल से भरी हुई हो, प्राण मध्य मार्ग में नहीं चल सकता। ये पंक्ति प्रदीपिका के अंदर कही गई है कि जब तक नाड़ियों में मल भरा हुआ है तब तक प्राण आपका मध्य मार्ग मतलब सुषुम्ना, सुषुम्ना का ही नाम आपका मध्य मार्ग में प्रवाहित नहीं होगा।
मलों से व्याप्त नाड़ियां जब निर्मल हो जाती तभी साधक समुचित रूप से प्राण को नियंत्रित करने में समर्थ हो पाता है। तो ये पंक्ति भी सही है, जब नाड़ियां निर्मल हो जाएंगी तभी प्राण हर एक नाड़ी तक पहुंचेगा और उसको वो यथोचित रूप से उसका कुंभक या नियंत्रित करने में समर्थ हो पाएगा। तो ये दोनों सही लग रहे हैं और व्याख्या भी मुझे ठीक ही लग रही है, क्योंकि प्राण जब तक जो नाड़ियां मल से भरी हुई तो प्राण मध्य मार्ग में नहीं जा पाएगा। लेकिन थोड़ा अगर गहराई से देखें तो शायद व्याख्या भी नहीं है, क्योंकि प्राण मध्य मार्ग में नहीं चल सकता इसकी पुष्टि नहीं की है। इन्होंने इतना ही कहा है कि जब नाड़ियां निर्मल हो जाएगी तो प्राण को धारण करने में समर्थ होगा। तो प्राण के धारण की बात कही है, प्राण के मध्य मार्ग में चलने की बात नहीं कही। तो यही मान के चलते हैं कि दोनों सत्य है और एक ही सही व्याख्या नहीं है। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस क्लास में इतना रखते हैं, बाकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। और मैंने आंसर की भी चेक की है, तो इन्होंने सेकंड ऑप्शन ही स्वीकार किया है कि सही व्याख्या नहीं है। ओम।